हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी साइंटिक। लास्ट क्लास में हम कैलकुलस की बेसिक्स से स्टार्ट चीज़ों को कर चुके हैं और बेसिक्स में हम इनइक्वालिटीज़ के बारे में जान रहे हैं। और इनइक्वालिटीज़ में सबसे पहले हमने लीनियर इनइक्वालिटी के बारे में जाना। इनइक्वालिटी क्या होती है भाई? तमाम वो एक्सप्रेशन जिसमें आपको ये जो एक्सप्रेशंस हैं वो इक्वल ना हो, इनइक्वल हो, इसीलिए इनइक्वालिटी है। 4 तरीके के साइन जनरली यूज़ होते हैं उसमें, और आप जानते हैं ये साइन ग्रेटर देन वाला, ये लेस देन वाला, इस टाइप से यदि हो तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये वाला हो तो लेस देन और इक्वल टू साइन। समझ जाएंगे ना? मतलब सपोज लिखा है x, तो इसे बोलेंगे x ग्रेटर देन 5, इसे बोलेंगे x लेस देन 6, इसे बोलेंगे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, इसे बोलेंगे x लेसर देन 2 और इक्वल टू, ठीक है, 2। बिल्कुल सर, हमें कोई समस्या नहीं है। अब लास्ट टाइम हमने ये देखा था, अब आज की शुरुआत करेंगे जिसमें पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज देखेंगे, रेशनल इनइक्वालिटीज देखेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे 2 इनइक्वालिटी एक साथ आ रही है, तो सोचिए जरा इसे कैसे करेंगे। क्या करना है आपको? इनइक्वालिटीज जब भी सोल्व करते हैं ना, तो आपके हाथ में एक पावर होता है कि किसी भी नंबर से आप साइमल्टेनियसली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सभी साइड होना चाहिए। यदि 2 साइड हैं तो दोनों साइड होना चाहिए। डिवाइड कर सकते हैं बशर्ते वो नंबर पॉजिटिव हो, नेगेटिव नहीं होना, क्योंकि नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाते हैं। समझते हैं ना इस बात को? ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमारा मकसद ये है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन ये होगा कि x के फॉर्म में आंसर आना चाहिए कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू समथिंग वाला एक्सप्रेशन, यानी कि यहां से हमें सिर्फ x रखना है, बाकी सारी चीजें गायब करना है। तो सबसे पहले तो ये डिवीजन का 3 गायब करना है, तो मल्टीप्लाई 3 इन द एक्सप्रेशन। सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान से सुनिए। वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विथ 3। -2 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा बेटा? -6। चीजें एज इट इज चल रही है अभी। 6 - 2x, ये एक्सप्रेशन 3 से मल्टीप्लाई होगा और नीचे भी 3 है तो खत्म हो जाएगा। यहां पे बचेगा 3 से मल्टीप्लाई हुआ है ना, सो दिस इज नथिंग बट 12, इजंट इट? 4 × 3 = 12। अब मुझे चाहिए कि सर ये 6 हटाइए यहां से, तो 6 हटाइए, तो मैं क्या कर सकता हूं? सभी साइड -6 करना है मुझे। अब मेरी स्टेप होगी कि -6 करना, तो ये हो जाएगा -12, ये हो जाएगा 6 - 2x -6, तो माइनस और +6 से x खत्म हो जाएगा। यहां आएगा मेरा 12 - 6, सो दिस इज 6 ओवर हियर। समझते बात को? तो अब यहां से एक और चीज, इनइक्वालिटी दी है तो सारी साइड में कुछ भी नंबर ऐड कर सकते हो, घटा सकते हो, उससे इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे यहां से 2 हटाना है ना साहब, तो 2 हटाना तो डिवीजन करना पड़ेगा, तो डिवीजन बाई 2 है ना। तो डिवीजन के लिए कैसा साइन यूज कर लेते हैं? ये वाला साइन यूज कर लेते हैं, डिवाइड बाई 2। डिवाइड बाई 2 सभी साइड एक साथ, तो दिस इज -6 हो जाएगा बेटा। ये -x यहां पे है और ये 3 है, इजंट इट? आगे बढ़ते हैं। अब हमारे एक्सप्रेशन में x बचा, लेकिन x के साथ नेगेटिव साइन है, तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय नेगेटिव साइन। ठीक है, नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई, और नेगेटिव साइन का जब भी मल्टीप्लाई होगा इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। यहां पे नेगेटिव का मल्टीप्लाई हुआ तो ये 6, इनइक्वालिटी का साइन जो था वो ऐसा हो जाएगा साहब, x में माइनस का गुणा हो चुका है, ये बन चुका है, एंड दिस इज नथिंग बट -3। क्या ये मेरा आंसर है? क्या ये मेरा सॉल्यूशन है? बिल्कुल, ये मेरा सॉल्यूशन है। आप चाहें तो किसी भी पॉइंट पे इसे चेक कर सकते हैं। 6 और -3 के बीच में x की वैल्यू होगी, चलो x की वैल्यू 1 ले लेता हूं मैं फॉर द क्रॉस वेरिफिकेशन। लेट्स पुट द वैल्यू इन द एक्सप्रेशन। क्या पुट कर रहा हूं मैं? x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं, तो 6 - 2/3, तो क्या बचेगा? 6 में से 2 गए 4, 4/3। क्या 4/3 -2 से बड़ा है और 4 से छोटा है?
बिल्कुल है सर, क्रॉस वेरीफाई भी हो गया आपका एक्सप्रेशन। ठीक, चलिए अब हम आते हैं पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज पे। पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी, अब देखो लीनियर का काम खत्म हो चुका है, अब x की पावर्स मिलेंगी और पावर्स आ गई तो उसे हमने नाम दे दिया पॉलिनोमियल, इजंट इट। सॉल्व द इनइक्वालिटी कैसे करें, अब इसके एक्सप्रेशन में x इज इक्वल टू समथिंग कैसे लेके आए। तो सबसे पहला स्टेप से हमारे पास इसको करने के लिए स्टेप को परफॉर्म भी करते जाते हैं और लिखते भी जाते हैं। ठीक है साहब, चलिए बिल्कुल। इस एक्सप्रेशन को उठा के मैं यहाँ लेके आ जाता हूँ। सबसे पहले x² माइनस 5x प्लस 7 और ये है ग्रेटर और इक्वल टू 1। ठीक, तो सबसे पहले बात कि मुझे इस इनइक्वालिटी के RHS में, ये LHS हुआ, ये RHS हुआ, RHS में 0 बनाना है सबसे पहला पॉइंट। सो पहला पॉइंट इक्वेशन का ये है कि मेक RHS इज इक्वल टू 0 या मेक RHS पार्ट इज इक्वल टू 0, आपकी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं आप। 0 बनाना क्या करना, दोनों साइड -1 सब्ट्रैक्ट कर देना -1 से, तो ये हो जाएगा x² माइनस 5x, ये हो जाएगा बेटा 6 ग्रेटर इक्वल 1, ग्रेटर और इक्वल टू 1। बिल्कुल, पहली कंडीशन सॉल्व करने की। दूसरा, इसका फैक्टराइजेशन करना है हमें, क्योंकि फैक्टर होने के बाद चीज़ें करना बहुत आसान है, जो स्टेप मैं आपको सिखा रहा हूं। तो दूसरा पॉइंट रहेगा इसे सोल्व करने के लिए कि फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए या डू द फैक्टराइजेशन, डू द फैक्टराइजेशन। अच्छा साहब, ये पहली स्टेप थी, यहाँ से हम आगे बढ़े तो यहाँ पे अटके, फैक्टराइजेशन करना है तो इसका फैक्टराइजेशन आसानी से कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। वो होगा x-3 और x-2 इज इक्वल टू 1, ये आ रहा है साहब। सॉरी, इज इक्वल टू 1 तो गायब हो गया ना, अभी 0 आएगा, 0 ही तो बनाना था, दिस इज 0 था। ये वाली सेकेंड स्टेप हो चुकी है कि हमने फैक्टराइज कर लिया है चीज़ों को। फैक्टराइज करने के बाद अब नंबर लाइन को इंट्रोड्यूस करते हैं और नंबर लाइन पे ये जो फैक्टर्स हैं इनको मार्क कर लेते हैं। तो तीसरा स्टेप रहेगा मार्क द फैक्टर्स या रूट्स भी बोल सकते हैं ऑन नंबर लाइन। क्या क्या है फैक्टर्स बेटा? सर फैक्टर्स है x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2, दीज आर द फैक्टर्स। मैं कुछ इक्वल कुछ सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ फैक्टर की बात कर रहा हूं। तो 3 और 2 को मार्क कर लीजिए। तो 3 कहाँ है दोस्त? सर यहाँ है 3, so this is 3, यहाँ है 2, this is 2। अब देखो मार्क करने के लिए क्या ध्यान रखना है, आपका ये जो साइन है इनइक्वालिटी का, ये किस टाइप की इनइक्वालिटी है ये देखिए। यदि ये ग्रेटर और इक्वल टू या लेसर और इक्वल टू वाली है, यानी कि इक्वल टू का साइन शामिल है, तो जब इन्हें आप मार्क करने जाएंगे ना तो इन्हें हम फील्ड सर्कल से डिनोट करेंगे। किससे जी? फील्ड सर्कल, भरे हुए सॉलिड सर्कल। लेकिन मान लो ये इक्वल टू का साइन नहीं रहता तो आप सिंपल सर्कल इस टाइप से यूज करते। समझ रहे ना, मैं लिख दे रहा हूं इसे। मेक द फैक्टर्स, मार्क द फैक्टर्स ऑन नंबर लाइन, इन ब्रैकेट लिख देते हैं ये वाले जो मैंने अभी आपको बताया। फॉर एक्सप्रेशन आपके पास है ग्रेटर और इक्वल टू, लेसर और इक्वल टू, यूज फील्ड सर्कल, ओके। एंड फॉर इन दोनों के लिए यूज नॉर्मल सर्कल। फील्ड सर्कल का ये मैं बता देता हूँ कि फील्ड सर्कल ये ऐसे होगा और नॉर्मल सर्कल ये ऐसे होगा। समझ गए ना दोस्त? ठीक है साहब, ये कर दिया मैंने। अब क्या करना है, अब मुझे इन फैक्टर्स का जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है, जैसे कि इसमें वेरिएबल x हुआ ना, इसका साथ इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव होना। क्या x प्लस में है? हाँ x प्लस में। माइनस x होता ना तो उस माइनस को बाहर निकालना होता मुझे। तो फोर्थ पॉइंट में करूंगा
कि वेरिएबल का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। क्या लिख दिया मैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल पॉजिटिव। ये वेरिएबल था, इसका कोफिशिएंट यानी कि सपोज -x+1 रहता है, इस टाइप से यदि होता तो ये माइनस बाहर निकालते और x-1 हम यहाँ पे लिखते। ठीक है, यू गॉट इट। चलिए सर, अब इसके बाद क्या करना है, इस एक्सप्रेशन का ओवरऑल साइन क्या है वो देखना है, यानी कि बाहर क्या है भाई, प्लस ही है ना। अब ये इससे हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब क्या करने वाले हैं कि पहले फैक्टर इधर से शुरू करना है और फैक्टर नंबर 3 पे आना है आपको। ठीक है, ब्रेक कर दो या पहले से ही ब्रेक कर दो इन फैक्टर के सारे जितने भी पॉइंट्स हैं ना, फैक्टर्स हैं, वहां से आप चीज़ों को ब्रेक कर दीजिए। अब यहां से शुरुआत करेंगे। इस एक्सप्रेशन का साइन क्या है दोस्त, पॉजिटिव, तो यहां पे हम पॉजिटिव लिखेंगे साहब। उसके बाद हम आगे इस 3 पे, फैक्टर 3 पे। अब 3 क्या है, 3 की पावर देखनी है हमें और वो 1 पावर है, ओड पावर है। तो जैसे ही इस फैक्टर पे 3 पे आए, इसकी यदि ओड पावर होती है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि ये जोन नेगेटिव वाला जोन है। उसके बाद फिर आप फैक्टर 2 पे आए, उसकी पावर क्या है दोस्त, ओड है, तो अगेन ये चेंज हो जाएगा, दैट इज प्लस। बस कहानी खत्म है। क्या किया आपने फिर नंबर लाइन में इन साइंस को शुरू किया डालना, पॉजिटिव डाला। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट फैक्टर मिला, फैक्टर की पावर यदि ओड है तो ये साइन चेंज हो गया। अगेन फैक्टर 2 मिला, पावर ओड है, ये साइन चेंज हो गया। ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है बच्चे कि यदि कोई भी वैल्यू इस एक्सप्रेशन में 3 से बड़ी डालोगे ना तो वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा दोस्त। इसमें इस एक्सप्रेशन में कोई सी वैल्यू 2 से 3 के बीच में डाल के देखो, नेगेटिव मिलेगा। अच्छा सर 2 से 3 के बीच में 1 डाल के देखूं, हाँ, तो 2 से 3 के बीच में 2.5 डालते हैं, सो 2.5 या माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ प्लस, तो ये तो -0 से ये बड़े हो ही नहीं सकते, छोटे होंगे। कहानी एकदम क्लियर है सब। इन दोनों में डाल लोगे तो अब देखो हमें क्या बताना था, हमें ये एक्सप्रेशन को बताना था कि ओवरऑल चीजें होनी चाहिए ग्रेटर देन 0। तो वो कब होंगी सर, यदि इस रेंज में हुआ या इस रेंज में हुआ। तो सबसे पहले ये 5वां पॉइंट लिख देता हूं मैं जरा। पावर ऑफ फैक्टर, 2 पॉसिबिलिटी है, यदि ओड पावर हो जाए या इवन पावर हो जाए। ओड यदि पावर हो जाएगी तो साइन वुड चेंज। कौन सा साइन, समझ गए ना, वो मैंने आपको करके दिखाया है, और यहाँ पे नो चेंज। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा, नो साइन चेंज। इन 5 पॉइंट से मैं इसे किया। अब हमें क्या देखना था, हमें देखना था ग्रेटर इक्वल टू बनानी है कंडीशन। तो यहां से हमारा सीधा सा आंसर आ गया। आंसर को अब कैसे लिखा जाएगा वो देखिए जरा। यहां तक कर लिया ना, सब कुछ कर लिया। वंस यू डू दिस, आपने जैसे ही किया आपका आंसर आपके पास है। आपको क्या करना है, यहां से निकल के आता है x जो है, x वो ग्रेटर और इक्वल टू 3 होगा। पॉजिटिव, पॉजिटिव कहाँ है, यहाँ सारा पॉजिटिव है। शुरुआत कहाँ से हो रही है, 3 से, और ये एक फील्ड सर्कल है, मतलब 3 को शामिल करना है। तो 3 से बड़ी वैल्यू कुछ भी डाल लो इस एक्सप्रेशन में, विल गेट द पॉजिटिव वैल्यू। 3 से बड़ी वैल्यू मैंने 4 डाल ली, 4 - 3 1, 4 - 2 2, 2 × 1 2, क्या 2 0 से बड़ा है, बिल्कुल। तो इस एक्सप्रेशन के लिए हमें इनइक्वालिटीज जो है ना वो पूरी पॉजिटिव मिलेगी। साथ में यदि ये x लेस देन और इक्वल टू 2 हुआ तो भी हमें पॉजिटिव नंबर मिलेगा। 2 से छोटा, 1 डाल लो, 1 डाल लो, यू विल गेट द पॉजिटिव एक्सप्रेशन ओवर हियर। ये 2 कंडीशन है। मैथमेटिकली इसको क्या लिख सकता हूं, दिस x बिलोंग्स टू, 3 को शामिल करना है दोस्त। 3 से कहां तक, अब 3 से सारी बड़ी वैल्यू, इन्फिनिटी को तो क्लोज ब्रैकेट से शामिल नहीं करते, लाइक दिस। इसको यदि लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू, 2 को शामिल नहीं करना है, सॉरी 2 को शामिल करना है, लेकिन -इन्फिनिटी से अब शुरू होगी, -इन्फिनिटी से 2 तक, लाइक दिस। दिस इज द कंडीशन। तो 2 पॉसिबिलिटी हो रही है। दोनों पॉसिबिलिटी को एक साथ लिखने के लिए हम यूज करते हैं यूनियन का साइन, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। कैसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं
हमारा जो आंसर है कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी, सॉरी मैं ये बार बार गलत कर रहा हूं, माइनस इन्फिनिटी से टू यूनियन क्या है दोस्त, 3 से इन्फिनिटी। ये इसका आंसर है कि ये x बिलोंग कर सकता है यहाँ पे भी और साथ में ये भी। आपके पास कार भी है, आपके पास बाइक भी है, तो कार और बाइक के बीच में ये वाला साइन यूज करेंगे। समझ में आ गई ना बात, इसे बोलते हैं यूनियन। इसमें सारा बेसिक सीखा था, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब ये वाला क्वेश्चन हम आसानी से कर देंगे। 1 माइनस एक्स, अब एक और काम कर लेता हूं मैं, ये इक्वल टू वाली कंडीशन को हटा देता हूं, ओनली ग्रेटर वाली कंडीशन को रख लेते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर करना है, मैंने ऑलरेडी फैक्टर कर दिए हैं, ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना है कि x का कोफिशिएंट था ना हमारा सेकंड स्टेप, डू द फैक्टराइजेशन, मार्क द फैक्टर्स ऑन द नंबर लाइन। चलिए नंबर लाइन पे मार्क कर लेते हैं। ये नंबर लाइन क्या क्या मेरे पास फैक्टर है, x माइनस यहाँ से x इज इक्वल टू 2 निकल के आएगा और यहाँ से x इज इक्वल टू 1 निकल के आया। ठीक है साहब, सो 2 और 1 को मार्क कर लीजिए। सो यहाँ 2 है। अब मार्क जो करेंगे ये करेंगे हम ओपन सर्कल से, ठीक, या नॉन फील्ड सर्कल। 2 को मार्क करना है, 2 को कर लिया। अब 1 को करना है तो ये 1 हो गया, दिस इज 1 और दिस इज 2, कर दिया मार्क हमने। अब आपको कर लेना है यहाँ से इन सभी जहाँ जहाँ आपके पॉइंट्स हैं फैक्टर से, वहाँ से कट कर देंगे आप, नंबर लेंगे लाइक दिस। ठीक है, ओके। अब क्या है, क्या देखना था हमें जो वेरिएबल्स थे उनका कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव बनाना था। तो x में से x के साथ -1 है ना, तो -1 बाहर निकाला लाइक दिस। तो ये हो गया x माइनस 1, आपका x माइनस 2 है ही, एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन दिस, ये होना चाहिए। बस पूरा एक्सप्रेशन हो गया। अब देखें ओवरऑल इस एक्सप्रेशन का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ आपको माइनस लिखना है। दिस पार्ट विल कंट्रीब्यूट द माइनस वैल्यू ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है साहब। अब आए हम फैक्टर 2 पे। फैक्टर 2 की पावर देखिए सर, पावर है 1, तो साइन क्या हो जाएगा दोस्त, सर चेंज हो जाएगा, हो गया। उसके बाद आप आए फिर यहाँ पे फैक्टर 1 पे, 1 की पावर ओड है, साइन हो जाएगा चेंज। वाह, काम हो गया खत्म। इस पूरे एक्सप्रेशन का जो आपको चाहिए हिस्सा, हमें क्या चाहिए, ग्रेटर वाला हिस्सा, यानी कि पॉजिटिव हिस्सा चाहिए, इजंट इट। ये इंटायर कहानी होनी चाहिए इससे बड़ी, मतलब ये इंटायर कहानी होनी चाहिए पॉजिटिव। तो कहाँ मिल रही है पॉजिटिव, सिर्फ और सिर्फ इस एरिया में, यानी कि x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में हमें मिल रहा है पॉजिटिव एक्सप्रेशन। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि 1 से लेके 2, दिस इज माय आंसर। क्यों शामिल नहीं किया मैंने 1 को और 2 को, ये फील्ड सर्कल नहीं है। तो x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में रख के देख लीजिए, आई विल गेट द पॉजिटिव आंसर। चलिए 1.5 रख के देखें, तो 1.5 यहाँ रख के देखें। अब क्रॉस वेरिफिकेशन हो रहा है साहब, क्रॉस वेरीफाई, 1.5 वैल्यू रखा है, सो ये -0.5 बचेगा और ये -0.5 बचेगा। ये दोनों मिलके हो गए प्लस, माइनस माइनस प्लस। इसके अलावा कुछ भी वैल्यू रखोगे तो चीज़ें गड़बड़ा जाएगी। मान लो हमने वैल्यू, ये तो 1.5 के लिए निकाला, मान लो 3 के लिए निकालते हैं। चलिए 3 के लिए निकालते हैं, तो 1 - 3, सो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा -2 और -2 + 3, तो ये आ जाएगा 1 एक्सप्रेशन, और ये नेगेटिव एक्सप्रेशन यानी कि ये लेस देन 0 वाला एक्सप्रेशन है। यू गॉट द आंसर ना, क्या है दिस। अब मान लो ये शामिल होता, आप इसको ऐसे भी लिख सकते, मैथमेटिकली ऐसे लिख पाओगे ना इसको, कैसे कि x बिलोंग्स टू कौन सा, ओपन इंटरवल 1 2, ऐसे लिखोगे कि x 1 और 2 के बीच में है। मान लो एक्सप्रेशन में ये एक्सप्रेशन ऐसा होता, 1 - x -2 + x, ये वाला, तो इस टाइम पे आंसर क्या होता,
1 और 2 दोनों को शामिल करना पड़ता। डिड यू गेट माई पॉइंट? वेरी इजी। ठीक है, अगला है एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो फैक्टराइज कर लेंगे सबसे पहले। ये हो जाएगा एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 एंड लेसर और इक्वल टू 0 है ऑलरेडी हमारे पास, 0 नहीं होता तो जुगाड़ करना होता। क्या एक्स स्क्वायर माइनस 9 को ऐसे लिख सकता हूँ एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3। बिल्कुल। क्या करेंगे सर? नंबर लाइन, और नंबर लाइन पे फैक्टर्स को मार्क कर देंगे। मार्क करने के लिए हमें ये साइन देखना पड़ेगा, और ये साइन जो है वो है लेस देन और इक्वल टू, यानी कि फील्ड सर्कल। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 0, तो ये फील्ड सर्कल हो गया मेरा ये यहाँ पे 0 पे। उसके बाद -3 और 3, तो ये ले लिया 3, दिस इज 3, और यहाँ पे हो गया दूसरा 3, ये लीजिए साहब -3। क्या कर लीजिए आप? तोड़ दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, सेगमेंट्स बना लीजिए, पार्टीशन कर लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, बट कर लीजिए। ये कर लिया। सारे एक्सप्रेशन के जो वेरिएबल है उनका कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। एक्स पॉजिटिव तीनों जगह पॉजिटिव है। इस एक्सप्रेशन का ओवरऑल बाहर जो साइन है दैट इज पॉजिटिव, तो यहां से शुरुआत करनी है। ये मैंने पॉजिटिव हिस्सा लिखा। फिर मैं आगे बढ़ा, मेरे पास कौन सा फैक्टर आया? मेरे पास फैक्टर आया ये वाला। इसकी पावर क्या है बेटा? 1 है, और 1 पावर है यानी कि ओड पावर, साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद में आया x इज इक्वल टू 0 पे, इसकी पावर ओड हुई तो ये साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। उसके बाद फैक्टर -3 वाले पे आया, इसकी पावर कितनी है? 1 है, तो ये प्लस अब माइनस में तब्दील हो जाएगा। आप कर चुके हैं एक्सप्रेशन सॉल्व, क्योंकि अब आपको क्या देखना है कि ये ओवरऑल एक्सप्रेशन जो हुआ ये लेसर इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि ये कैसा? नेगेटिव होना चाहिए, इजंट इट? 0 से छोटा माने नेगेटिव। अच्छा जी हाँ, तो देखो कहाँ कहाँ नेगेटिव है सर? इस हिस्से में नेगेटिव है, इस हिस्से में नेगेटिव है। तो ये हिस्सा क्या कहलाया सर? ये हिस्सा कहलाया x बिलोंग्स टू 0 और 3 शामिल है, सो 0 3 शामिल कर दिया मैंने, isn't it? यहां पर नेगेटिव मिलेगा, आप चाहे तो रख के देख लें। ओके, अगला हिस्सा है ये x बिलोंग्स टू, कहां से शुरू हो रहा है दोस्त? -∞ से, और 3 को भी शामिल करना है, सो -3 लाइक दिस। ओवरऑल कैसे लिख पाएंगे? x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन क्या करेंगे दोस्त? 0 3। दिस इज माई सॉल्यूशन फॉर दिस इनइक्वालिटी। समझ में आया? आसान है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगेन गेट में इन सारी चीज़ों का कोई महत्व नहीं है, जस्ट फॉर द बेसिक हम इसे कर रहे हैं। चलिए हम इसे परफॉर्म करते हैं। सारा फैक्टर फॉर्म में है, बिल्कुल है साहब। आपने नंबर लाइन ड्रॉ करी, ये कर ली, फैक्टर्स जो हैं उनको मार्क कर लिया। -2 एक फैक्टर है, तो माइनस सर्कल कैसा होगा? फील्ड सर्कल, दिस इज -2। उसके बाद 1, ये रहा 1 सॉलिड सर्कल, फील्ड सर्कल। उसके बाद 3, सो ये रहा 3, ये 3 हो गया साहब, ये 1 हो गया। अब आप क्या कर रहे हैं? नए सेगमेंट बना रहे हैं, पार्टीशन कर रहे हैं। तो ये आपने पार्टीशन कर दिया, ये लीजिए। ठीक है साहब। पार्टीशन करने के बाद देखिए ओवरऑल इस एक्सप्रेशन का साइन क्या है दोस्त? पॉजिटिव। तो यहाँ पे लिखिए पॉजिटिव। अब आप आइए 3 पे, पावर ओड, सो ये नेगेटिव। अब आए 1 पे, पावर 2, दैट इज नेगेटिव, मतलब नो चेंज, है ना। उसके बाद आए आप -2 पे, पावर क्या है दोस्त? सो ये बन जाएगा पॉजिटिव। अब ये इंटायर एक्सप्रेशन कैसा चाहिए हमें? ग्रेटर देन 0, मतलब ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन चाहिए हमें। तो पॉजिटिव एक्सप्रेशन कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है। तो चलो देखते हैं, पहले वाला ये करते हैं। x 3 से बड़ा, यानी कि 3 से इन्फिनिटी तक चले जाइए, रख दीजिए 3 से इन्फिनिटी तक, यू विल गेट द पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ पे x
माइनस इन्फिनिटी से -2 को शामिल करना है। ये साथ में एक और पॉइंट, जब भी माइनस माइनस जहां कोइंसाइड करे उस पॉइंट पे भी you will get the positive value, you will get the value what they are asking for। देखो 1 वैल्यू यदि रख दोगे तो ये 0 हो जाएगा ना, एक्सप्रेशन 0 इक्वल टू 0 कंडीशन है भाई, तो ये वाला पॉइंट भी शामिल होगा। यानी x बिलोंग्स टू, जब इंडिविजुअल पॉइंट लिखेंगे तो हम ऐसे कर्ली ब्रैकेट के साथ लिखेंगे। तो यहां से एक और बात आ जाती है कि फील्ड सर्कल जब भी होना वो पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन रहेगा, वो पार्ट ऑफ द आंसर रहेगा। फील्ड सर्कल इज ऑलवेज पार्ट ऑफ द आंसर, लिख लीजिए, फील्ड सर्कल इज ऑलवेज पार्ट ऑफ द आंसर। या फिर दूसरा तरीका क्या कि जहां भी दो नेगेटिव पॉइंट कोइंसाइड करे और आपको इक्वल टू वाला साइन भी हो साथ में, तो इसे हम कंसिडर करेंगे। मान लो इक्वल टू वाला साइन होता ही नहीं तो इसे कंसिडर करते ही नहीं, तो इसलिए डायरेक्टली ये देख ले फील्ड यदि सर्कल है तो वो आंसर का पार्ट रहेगा। तो ये 3 कंडीशन, तीनों को यदि एक साथ लिखना हो तो यूनियन का सहारा लेंगे। इधर से शुरू करते हैं ना दोस्तों, ये माइनस इन्फिनिटी से -2 शामिल है, यूनियन 1 भी है और यूनियन 3 टू इन्फिनिटी भी है। दिस इज माई आंसर। आगे बात समझ में। अगला रेशनल इनइक्वालिटीज, ये अगली क्लास में देख लेंगे और जल्द से जल्द हमें फंक्शन स्टार्ट करने हैं, ग्राफ्स देखने हैं। बाय बाय।